बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हालिया चंद दिनों में पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे पर जो कुछ हो रहा है, एक मंडी लगी है ज़मीर फरोशों की, और उसके बारे में कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपकी आंखें खुल सकें। इलेक्शन 2002 में 140 अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून छोड़कर मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए। इलेक्शन 2008 में 89 अरकान असम्बली मुस्लिम लीग काफ को खुदा हाफिज़ कहकर पीपी के साथ जाकर हाथ मिलाया। इलेक्शन 2003 में 121 अरकान असम्बली पीपी को छोड़कर दोबारा मुस्लिम लीग में शामिल हुए। इलेक्शन 2008 में ये तमाम अरकान जिन के बारे में बात की पीटीआई का हिस्सा बने, और आज आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। असल मसला क्या है? दरअसल यही जो 200 अफराद का ख़ानदान है, इस निज़ाम का नासूर है जो इस मुल्क पे नस्ल दर नस्ल काबिज़ है, और पूरी आवाम जो उसका जो हकूक़ हैं उन पे काबिज़ हैं। अब आज जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। सिंध असम्बली का अहवाल ले लें, सिंध हाउस और इस्लामाबाद में जो सियासी सूरत हाल चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे जैसे जानवर ज़मीर फ़रोश उनकी बोलियां लगा के बेचे और ख़रीदे जा रहे हैं। कोई किसी से मुलाकातें कर रहा है, कोई किसी से मुलाकातें कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान में ऐसी ऐसा गंद और ऐसी गंदी सियासत खेली जा रही है जिसके ज़रिए लोगों के ज़मीर और लोगों के वो ख़रीदे जा रहे हैं, ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं। एक अजीब तरह का तमाशा लगा हुआ है। आप न्यूज़ चैनल उठा के लगाएं, हर तरफ एक यानी कि अखलाकियात का हमने जनाजा निकाल दिया है। जो मुल्क के इस इक़्तिदार पे जिन लोगों से इस कौम ने सीखना था और अपनी तरबियत हासिल करनी थी, जो उनके लिए एक लीडर हैं, जो एक उनके लिए रोल मॉडल हैं, लेकिन आप उनकी ज़बान और उनका लेवल चेक करें तो आप हैरान होंगे कि ये कैसे लोग हैं, कैसी तरबियत है। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान और इसका निज़ाम जिसके ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं और सियासत कर रहे हैं, एक अजीब तरह का तमाशा बना हुआ है। और दूसरी तरफ अब इसका होगा क्या? जो आपके सामने सूरत हाल चल रही है ना, मैं थोड़ा-सा इस पे एक बात करना चाहूँगा। जो भी सूरत हाल अदम एतमाद की सूरत जो हमने एक तमाशा बनाया हुआ है अपोजिशन की सूरत में, हो क्या रहा है? पाकिस्तानी सियासत में तहरीक अदम एतमाद का अगर कोई नतीजा निकले या ना निकले, मगर एक बात साबित हो गई, झूठ, ब्लैकमेलिंग, मफाद परस्ती, इल्ज़ाम तराशी और ख़ुद गर्ज़ी की बदबूदार जो सियासत थी ना, और ये गंदा करप्ट फरसूदा अवाम दुश्मन निज़ाम, ये बिल्कुल अयां होके रह गया है। इस निज़ाम की इस करप्ट निज़ाम सियासत में अपना मफाद और आवाम और रियासत कहीं नज़र नहीं आ रहे आपको। अपना मफाद हर कोई देख रहा है। ऐसे लोगों को सिर्फ जितने भी ये लोग नज़र आ रहे हैं ना, अपने इलाकों में देखें। जो मैंने आपको 2002 की बात की, 2008 की बात की, 2013 की बात की और 2018 की बात की, ये हक़ाइक़ मैंने आपके सामने। अब अपने इलाकों में देखें आपके एमएनए, एमपीएस जो ये बदलते रहे जमातें, वो कहते हैं ना कि हमारा एक नज़रिया और हम इस जमात के सिपाही कारकुन और मर मिटने वाले लोग हैं। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, ज़रा अपने इलाकों में झाँक के देखिएगा। आपके इलाके में अगर एक शख्स एक जमात में रहा, फिर दूसरी में आया, फिर तीसरी में आया, और हर 5 साल बाद इक़्तिदार में रहा, तो समझ लो उस बंदे का नज़रिया, उस बंदे का असूल एक ही है, और वो है इक़्तिदार और वो है पैसा। आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, और इस मुल्क के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि 2-2 करोड़ लगा के जब वो इक़्तिदार पे आता है ना, तो वो आपकी फलाह, आपकी खिदमत के लिए नहीं आता, बल्कि उसने कमा के डबल वो अपना अगले इलेक्शन की तैयारी करनी होती है। तो ये एक घटिया, बदबूदार, करप्ट, फरसूदा, अवाम दुश्मन निज़ाम है। इस पूरे निज़ाम की एक सर्जरी चाहिए जिसमें ये करप्ट टोला 200 ख़ानदान अफराद जो हैं, यही सर्कुलेट कर रहे हैं। इनसे बाहर कोई ईमानदार, अच्छा, पढ़ा लिखा, दयानतदार, मुहिब्बे वतन, कोई टैलेंट वाला
इस शख्स इस मुल्क की सियासत में आ नहीं सकता। एक नस्ल दर नस्ल कंपनी बना के रख दिया गया है इस मुल्क की सियासत को। तो इस सियासत और इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। ये तमाम ख़राबियों की असल जड़ है, जिसको अगर ये चेंज कर दिया जाता है, इस निज़ाम को, इस सिस्टम को, और इसके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ लाई जाती हैं एहतिसाब के ज़रिए, तो तभी जाके ये हल हो सकता है। वरना यही जो जोड़ तोड़ और ज़मीर फरोशी और एक तरह की मंडी लगी हुई है, यही चलता रहेगा और आवाम इसी तरह रुलती रहेगी। आवाम की कहीं बात आपको नज़र नहीं आएगी, बस वही इक़्तिदार और इक़्तिदार के लिए एक जंग है जो चल रही है, और आप तमाशा देखते रहेंगे। आपका ही कसूर है, आप लोग इनको 40 साल 35 साल इक़्तिदारों पे लाते रहे, और आज वो इस मुल्क पे दोबारा काबिज़ होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये सारा अवाम का ही कसूर है जो इन लोगों को यहाँ लेके आए। तो खुदारा अब अपनी आंखें खोलें, जो कुछ आज आपके सामने मैंने हक़ाइक़ रखे और जो हालात आगे आ रहे हैं, अब आज जो बोलियां लग कि कुछ बिक गए, कुछ बिकने वाले हैं, जो कुछ हो रहा है, तो ये आपके सामने है। इन लोगों को भी पहचानें और अपने अपने आप से कंट्रीब्यूशन दें और अहद करें कि दोबारा ऐसे लोगों को इक़्तिदार पे नहीं लाएंगे, बल्कि इस निज़ाम की तब्दीली के लिए हम जद्दोजहद करेंगे और इन लोगों को सबको ठुकरा देंगे। तभी इस मुल्क में एक अच्छी तब्दीली और एक अच्छा जो मुल्क हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जिसका नाम हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो उम्मत मुस्लिमा की एक ताकत हो, तो वो हम हासिल कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पूरे निज़ाम की सर्जरी के ज़रिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।